Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of Pandas library day 4 जिसमें हम देखेंगे APIs, SQL databases कि आप किस तरह डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो API से। फिर हम देखेंगे कि आप किस तरह डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो डेटाबेस से। फिर हम देखेंगे जेसन फॉर्मेट डेटा सेट के साथ आप किस तरह Pandas लाइब्रेरी के टूल्स यूज़ कर सकते हो। एंड फाइनली वी विल सी जेसन APIs। सो इस वीडियो के एंड में मैं रिलेटेड ऑल दिस कॉन्सेप्ट 20 इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन किया है। सबसे पहले हम डेटाबेस के साथ कि अगर हमारे पास कंपनी ने हमें एक ऐसा डेटा सेट दिया है जो डेटाबेस में हो, आप उसको किस तरह इंपोर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जैम्प इंस्टॉल करना होगा। मैं यहाँ पे जैम्प ओपन करता हूँ। जस्ट लेट मी ओपन जैम्प, देन आई विल शो यू। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। जस्ट लेट मी मिनिमाइज दिस थिंग एंड दिस थिंग। स्टार्ट करो अपना जैम्प। जैसे आप स्टार्ट करोगे उसके बाद जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई एसक्यूएल राइट हियर क्लिक ऑन दिस एडमिन। सो आपका जो एडमिन पैनल होगा वो आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ओके सो अब मेरे पास एक डेटा सेट है जो मैंने कैगल से डाउनलोड किया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसको आप यहाँ पे किस तरह लाओगे। आपने यहाँ पे जस्ट जाना है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे वेट शो मी, क्लिक ऑन दिस चूज़ फाइल। ओके क्लिक ऑन दिस चूज़ फाइल और यहाँ पे आपके पास एक डेटा होगा word.sql एंड सेलेक्ट दिस एंड स्क्रॉल डाउन। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे ये वैसे मैंने पहले किया था, उसका एरर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इंपोर्ट, तो आप इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे तो आपका डेटा यहाँ पे होगा। दिस इज़ द डेटा सेट। लेट मी इग्नोर दिस थिंग। इस डेटा सेट के अंदर आपके पास सिटी वाला अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक कॉलम है, एक टेबल है जहाँ पे सिटीज़ है हर कंट्री का। उसके बाद कंट्री नेम, कंट्री का भी आपके पास एक टेबल है। सो लेट मी शो यू, दिस इज़ द कंट्री। एंड इसी तरह कंट्री लैंग्वेज का भी है। सो द गोल इज़ कि अगर कंपनी में आपको एक इस तरह डेटा सेट दिया जाता है जो डेटाबेस से आपको इंपोर्ट करना हो, जिस पर आपने मॉडल को ट्रेन करना है, तो वो आप किस तरह करोगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, MySQL.connector। अगर आप इस जुपिटर नोटबुक में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, जस्ट दिस इन्वर्टेड आई और उसके बाद पिप इंस्टॉल, जो ये कमांड है। जस्ट लेट मी कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट इट राइट हियर। और यहाँ पे मैं जस्ट लेट मी कॉपी अगेन दिस इंटायर कमांड, Ctrl+C Ctrl+V एंड शिफ्ट एंटर। जैसे आप शिफ्ट एंटर करोगे तो ये आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। आप अपने टर्मिनल में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सो मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैं इस सेल को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इंपोर्ट MySQL.connector को इंपोर्ट कर लेना, पेंडास को भी इंपोर्ट कर लेना। अब देखना यहाँ पे आपको जो MySQL.connector है उसके अंदर जाके एक फंक्शन मिलता है कनेक्ट। उसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको 4 चीज़ें बताने पड़ते हैं, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड, डेटाबेस। ये एक्चुअली डेटाबेस के कुछ पैरामीटर्स हैं। होस्ट में आप लोकल होस्ट देते हो, यूज़र में आप रूट देते हो, पासवर्ड अगर आपने यहाँ पर रखा है डेटाबेस बनाते वक्त अगर आपने पासवर्ड दिया है तो पासवर्ड देना। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी होता है तो आप एम्प्टी इसको छोड़ना, और डेटाबेस को नाम देना वर्ल्ड। दिस इज़ द डेटाबेस। जस्ट लेट मी शो यू, जहाँ पे हमने नाम दिया है वर्ल्ड, दिस डेटाबेस। ओके, और इसको एक कनेक्शन नाम वेरिएबल में स्टोर करना है। सो लेट मी रन इट। दिस इज़ द कनेक्शन एज यू कैन सी MySQL.connector.connection। ओके, अब इस डेटा के अंदर मैंने जस्ट दिस सिटी वाला टेबल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्वेरी लगाना होगा। वो पेंडास लाइब्रेरी के अंदर आपको मिल जाता है। अगर यहाँ पे आप लिखते हो रीड, जिस तरह हम नॉर्मली रीड CSV लिखते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रीड SQL। ठीक है, SQL क्वेरी। और इसके अंदर आपको बताना पड़ता है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी। सिटी इस कनेक्शन के अंदर एक टेबल है जो हमने हर चीज़ यहाँ पे बताया है। फिर आप कनेक्शन बताते हो एंड दिस इज़ द सिटी वेरिएबल। रन करने के बाद दिस इज़ द सिटी। ठीक है, तो ये हमने डेटाबेस से निकलवा दिया।
और ये सेम काम बाकी दो टेबल के लिए भी आप कर सकते हो, लाइक कंट्री के लिए भी वही सेम काम मैंने किया, जस्ट सिटी की जगह पे यहाँ पे कंट्री दिया है। अगर मैं इसको रन करो तो यू वुड सी के अब हमने यहाँ पे जो कंट्री है, दिस इज़ द कंट्री वाला टेबल, तो ये हमने निकलवा दिया, ठीक है। अगर कोई और डेटा सेट है वहाँ पे नेम डिफरेंट हो तो जस्ट नेम चेंज करना, बाकी यही कोड है। अब इस कोड को रटने की ज़रूरत नहीं है, इस कोड को आप यूज़ कर लेना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है तो बस इसी ही कोड को यूज़ करना, जस्ट टेबल का नाम चेंज करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग विद जेसन। तो मेरे ही इसी सेम फोल्डर में एक डेटा सेट है दिस trend.json। सो सम टाइम आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा सेट मिलते हैं आइदर कागल से या कंपनी से, तो उसको आप किस तरह इंपोर्ट करते हैं, जस्ट जेसन यहाँ पे लगाए, बाकी डेटा का नाम, ओके। नाउ सम टाइम क्या होता है कि कंपनी वाले आपको डायरेक्टली डेटा सेट नहीं देते, वो आपको एपीआई देते हैं, और वो जो एपीआई होते हैं वो एक्चुअली जेसन एपीआई होते हैं। सो ये होता है लिंक, कंपनी वाले आपको ये लिंक प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे आपने वही सेम काम करना है, रीड जेसन, और उसके अंदर वो लिंक पेस्ट करना है एंड देन जस्ट रन इट। रन करने के बाद जो भी आपका डेटा सेट होगा वो इस जेसन एपीआई से फेच होके यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम एपीआई के साथ काम करेंगे। ना वी डोंट नो कि ये जो डेटा सेट है ये CSV फॉर्मेट है, जेसन फॉर्मेट है, ये एक एपीआई है, तो इसको समझो। इसके लिए आपको एक और लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी होगी, रिक्वेस्ट। सबसे पहले पेंडास को इंपोर्ट करो, रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करो। रिक्वेस्ट के अंदर एक फंक्शन आपको मिलेगा गेट, उसके अंदर आपको पास करना है दिस इंटायर लिंक। अब ये लिंक आपको मिल जाएगा, जो भी कंपनी आपको डेटा सेट देता है या जो भी आपका क्लाइंट है जिस डेटे पे वो मॉडल ट्रेन करना चाहता है, वो एपीआई एक्चुअली वो आपको इस लिंक के थ्रू आपको फॉरवर्ड कर देगा। अब जस्ट ये लिंक पेस्ट कर लेना एंड रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बना लेना और इसमें इनको स्टोर कर लेना। अगर मैं इसको रन करूँ एंड लेट मी शो यू रिस्पॉन्स, दिस इज़ द रिस्पॉन्स, जस्ट लेट मी शो यू, ये आपका रिस्पॉन्स है, यहाँ पे 200 आ रहा है। तो जैसे ही 200 आता है इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुल है। अब इस रिस्पॉन्स पे अगर मैं एक चीज़ लगाओ, टेक्स्ट नाम से एक फंक्शन है, देन यू वुड सी अ लॉट ऑफ टेक्स्ट। अब यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट है, ये एक एक्चुअली डिक्शनरी है और इसके अंदर टोटल 200 पेजेस हैं, ठीक है, 200 पेजेस। सो हर पेज का एक डिक्शनरी है, दिस इज़ द की, और ये उसके अंदर एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे डिक्शनरीज है, ठीक है। तो हम इस रिजल्ट के अंदर जाके ये डेटा सेट निकालेंगे। सो मैंने क्या किया, pd.dataFrame, यानी एक्चुअली अब मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। रिस्पॉन्स पे मैंने जेसन लगाया, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ये जेसन का होता है, और उसका मैंने वो की दिया जो डिक्शनरी था, रिजल्ट्स। और उसके बाद अगर आप उस लिस्ट के अंदर जाओगे तो आपके वहाँ पे बहुत सारे कॉलम है, ये एक्चुअली मूवी डेटाबेस से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे कॉलम भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली कॉलम भी मेंशन किया, कुछ कॉलम मैंने स्किप किया, ठीक है। उसके बाद डीएफ का मैंने हेड दिखाया, देन दिस इज़ द डेटा सेट, ठीक है। नाउ इस काम को आप लूप की मदद से भी कर सकते हो। आप जितने भी पेजेस है उस पर एक लूप चलाओ और उसके अंदर वही सेम कोड इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट CSV। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 95% आपको जो डेटा सेट मिलेगा वो CSV फॉर्मेट में होगा। अब CSV तो नॉर्मली हम जस्ट कहते हैं pd.read CSV, उसके बाद डेटा सेट। ये मेरे पास एक डेटा सेट है ऑग ट्रेंड के नाम से, ठीक है, जिसमें इनरोलमेंट, यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट से रिलेटेड है। तो अगर उस पर आप हेड लगाते हो तो ये आपको डेटा सेट दिखाएगा, दिस इज़ द डेटा सेट। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। ये चीज़ मैंने अपने 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में बड़े डिटेल के साथ बताया है, लेकिन यहाँ पे भी बताऊंगा। अच्छा, हो सकता है कि जो डेटा सेट हो वो आपको URL से मिले, इंस्टेड ऑफ ये API नहीं होगा, ये भी डेटा सेट होगा CSV का। एज यू कैन सी इस लिंक के पीछे CSV है, तो ये आपको लिंक के ज़रिए मिलेगा। तो आपको अगेन रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करना होगा और यहाँ पे IO से स्ट्रिंग IO को इंपोर्ट करना होगा। तो आप एक वेरिएबल बनाओ, उसमें ये इंटायर डेटा सेट का जो लिंक है CSV का वो डालो। अब अगर आप विंडो पे काम करते हो, ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो आपको ये एक कुछ चीज़ें करने पड़ते हैं, यानी हेडर्स आपको बनाना पड़ता है। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया है। उसके बाद रिक्वेस्ट पे अगेन वही सेम गेट, लेकिन इस बार आपको URL जो उस बार हमने API में लिंक दिया था, आप ये डायरेक्टली यहाँ पे भी दे सकते हो। और हेडर्स में हमने हेडर्स दिया, और डेटा को टेक्स्ट में लाने के लिए आपको ये कमांड देना पड़ता है। अगेन मैंने इस डेटा को CSV में रीड किया, तो जैसे मैंने रीड किया मेरे पास ये डेटा सेट यहाँ पे, just let me show you,
वेयर इज़ द डेटा, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक। सो HTTP कनेक्शन ओके। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरा इंटरनेट चला गया, ठीक है, ये देखो मेरा इंटरनेट चला गया, तो इसलिए इसने ये एरर दे दिया। सो अभी अचानक से इंटरनेट चला गया, अदरवाइज़ ये ऑन था। सो आपके केस में ये नहीं होगा। जैसे जस्ट इस कोड को रन करो तो आपका जो भी डेटा सेट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मेरा नेट नहीं था इसलिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक कमांड दिया है, दिस कमांड, ये मैंने ब्राउज़र के लिए दिया है। ये अक्सर हम वेब स्क्रैपिंग में यूज़ करते हैं। सो अब देखना CSV के अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ता है, इंडेक्स कॉल। अभी के लिए मैं जस्ट इसको रिमूव करता हूँ, देखना फ़र्क को देखना। मैंने इसको रन किया, वही सेम डेटा है। मैं चाहता हूँ कि दिस इनरूली ID को मैं यहाँ पे ID के तौर पे लूँ, इंडेक्स के तौर पे लूँ, यानी जितनी भी रोज़ है उनकी यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट पेंडाज इंडेक्स क्रिएट करता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इनरोली ID है उसको इंडेक्स के तौर पर डायरेक्टली लो वाइल इंपोर्टिंग दिस डेटा सेट। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इंडेक्स कॉल विल बी इक्वल टू सिंगल और डबल कोट के अंदर वो कॉलम। अगर सिटी को रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिटी दो। अब देखना जैसे मैं इसको रन करूँगा, अब मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है वो ये कॉलम वाले वैल्यूज़ होंगे। नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर एक और पैरामीटर मिलता है, हेडर। अब इसको समझने के लिए पहले मुझे इसको याद से हटाना होगा। लेट मी रन इट एंड जस्ट लेट मी शो यू, दिस इज़ द डेटा। सम टाइम जो कंपनी आपको डेटा सेट देते हैं उसमें जो कॉलम होते हैं वो रोज़ के अंदर होते हैं, और जो ऊपर कॉलम्स के नेम होते हैं वो अननेम्ड होते हैं, यानी वहाँ पे कॉलम का नेम होता ही नहीं है, वो किसी भी रो के अंदर हो सकता है। तो उसके लिए आपको बताना पड़ता है हेडर। अगर आप चाहते हो, अब ये देखो फर्स्ट रो के अंदर जो एक्चुअली मेरे कॉलम्स के नेम है वो आ चुके हैं। अगर ये थर्ड रो के अंदर था, लेट्स से थर्ड रो के अंदर, तो आपको यहाँ पे 3 बताना पड़ता, लेकिन मुझे बताना पड़ा 1, क्योंकि मेरे जो कॉलम्स नेम है वो फर्स्ट रो में पड़े हैं। सो जैसे मैं रन करूँगा इसको, अब वो जितनी भी रो के अंदर कॉलम्स थे वो कॉलम्स नेम की जगह पे आ जाएंगे, एज यू कैन सी। सो सम टाइम आपको ऐसा डेटा सेट भी मिलेगा। उसके बाद रीड CSV के अंदर एक और है यूज़ कॉलम्स। अच्छा, अभी के लिए जस्ट लेट मी रिमूव दिस यूज़ कॉल्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करना। आई थिंक दिस वॉज। अब ये डेटा सेट है। कंपनी वालों ने मुझे कहा है कि आप इस डेटा सेट के अंदर उठाते वक्त या इंपोर्ट करते वक्त जस्ट वर्क ऑन दिस कॉलम, बाकी कॉलम की ज़रूरत नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा कॉलम है, आप इन कॉलम्स पे काम करो। जस्ट आई एम टेकिंग रैंडमली, ठीक है, वो कोई भी कॉलम बता सकता है। सो उसके लिए मुझे यूज़ कॉल्स का मतलब है कि वो कॉलम जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इनरोली ID, जेंडर, एजुकेशन लेवल मैंने जस्ट अभी एग्जांपल के लिए उठाए हैं कि ये 3 कॉलम कंपनी वालों ने मेंशन किए हैं कि आपने इस पे काम करना है, बाकी को इग्नोर मारो। क्यों खामा में अपने डेटा को बढ़ाओ, तो इसलिए मेरा डेटा अब कम हो गया, ठीक है। उसके बाद CSV के अंदर और नंबर ऑफ रोज़। अच्छा, ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपके डेटा सेट के अंदर टोटल 1000 रोज़ हैं, टोटल 1000 रोज़ हैं, और कंपनी वालों ने कहा है कि आप फर्स्ट 100 रोज़ पे काम करो। तो उसके लिए आप, अब देखो ये टोटल 19,000 लगभग 19,000 रोज़ हैं। मुझे कंपनी वालों ने कहा है कि आप 100 रोज़ पे काम करें, तो मैं नंबर ऑफ रोज़ यहाँ से 100 निकालूंगा, ठीक है। सो ये देखो, अब अगर मैं दिखाऊँ, दिस आर दी 100 रोज़, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट आपको इनकोडिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई होप कि आप लोगों को ये एज अ बिगिनर, जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी डेटा कैगल से डेटा डाउनलोड करते हो तो ये बहुत प्रॉब्लम करता है। इसके अंदर मैं जस्ट एक चीज़ पे काम करूँगा, वो है लैटिन 1। इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल लाइक UTF-8, ये काम मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा। आप लोग ChatGPT या कोई भी गूगल सर्च करके इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है ये मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ ताकि आपके लर्निंग में इजाफा हो। सो अभी के लिए मेरे पास एक डेटा है जोमेटो जो कॉमा सेपरेटेड एरर देता है, लेकिन जब मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ, इनकोडिंग का एरर देता है, नॉट कॉमा सेपरेटेड, तो उसके लिए मुझे इनकोडिंग मेथड ये लगाना पड़ा और वो एरर यहाँ से हट गया। लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे एरर्स होते हैं रिलेटेड इनकोडिंग मेथड्स, आप वो लोग बता देना, सर्च करो ChatGPT, स्पेशली ChatGPT यूज़ कर लेना। उसके बाद रीड CSV के अंदर डेटा टाइप। अच्छा, एक चीज़ और यार देखो, मैं ये डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं डेटा टाइप हटा रहा हूँ। इस डेटा को इंपोर्ट करते वक्त एक कॉलम है टारगेट, उसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, लेकिन मुझे चाहिए इंटीजर में ये डेटा इंपोर्ट करते वक्त। ये बाद में वैसे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए ये इंटीजर में।
सो मैं डेटा टाइप विल बी इक्वल टू डिक्शनरी के अंदर उस कॉलम का नाम और उसके आगे मैं उसका डेटा टाइप, और जैसे मैं रन करूंगा अब देखना ये इंटीजर में आ गया। ठीक है, सो ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट इस कॉलम पे हो, ये कोई और कॉलम भी हो सकता है आपके डेटा के अंदर, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन पहले करना भी रीड सीएसवी आपको प्रोवाइड करता है। नल वैल्यूज़ समटाइम क्या होता है कि आपके डेटा में के अंदर आपको नल वैल्यूज़ चाहिए। तो अब देखना मेरे पास एक कॉलम है दिस जेंडर वाला कॉलम, इसके अंदर बहुत सारे नल वैल्यू हैं और इसमें 2 ऐसे वैल्यू है, लेट से 2 मेल कि ये नल नहीं है, मैं इनको नल करना चाहता हूँ, बाकी मैं सबको फिल करूँगा। सो उसके लिए एन ए वैल्यूज़ आप उसके अंदर आप मेल्स बता सकते हो। ठीक है, अब देखना ये सारे नैन हो गए। सो लास्ट काम है इस वीडियो का, जो आखिरी काम है वो ये है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके लिए मुझे पहले आपको एक डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, रीड CSV, जो अक्सर कंपनियों में यूज़ होता है, और वो ये डाटा सेट है ogtrend.csv। और इस डेटा सेट पर अगर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ अभी के लिए। ठीक है, df.head करके फर्स्ट रो दिखा देता हूँ, ये डाटा हो गया। अब इस डाटा पे मैं शेप लगाता हूँ df.shape, तो इसके अंदर टोटल 19,000 रोज़ है, चूँकि एक बहुत बड़ा डेटा सेट है। कंपनी वाले इससे भी बड़ा डेटा देते हैं, वो मिलियंस में होता है। तो अगर आप एक साथ इसको इंपोर्ट करते हो तो आपका कम्प्लेक्सिटी यानी टाइम और स्पेस का बहुत सारे इश्यूज होगी। तो आप इस डेटा को चंक में डिवाइड कर सकते हो कि आप पहले 20,000 है, इनको 5,000 5,000 5,000 5,000 में डिवाइड करो, और ये हो गए टोटल 4 चंक्स मतलब टुकड़े, जोड़े नहीं टुकड़े। ठीक है, सो इसके लिए आपको चंक साइज के नाम से रीड CSV के अंदर एक पैरामीटर पास करना है, और यहाँ पे आपको बताना है 5,000 का मतलब ये है कि इस डेटा के अंदर अगर 20,000 अगर 30,000 रोज है तो ये 6 चंक्स बनाएगा, क्योंकि 6 5 30। ओके, और इस पे आप अगर प्रिंट करना है तो आपको लूप चलाना होगा, DF के ऊपर लूप चलाओ, दिस DF के ऊपर कोई भी नाम दे दो इस चंक को, और चंक का जब शेप प्रिंट करोगे दिस इज द डेटा। ठीक है, 4 चंक्स में। सो ये था वीडियो। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप लोग ChatGPT से पूछ लेना कि CSV से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स है, या JSON फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में आप लोग सर्च कर सकते हो। सो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और हाँ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना।